अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट मोहम्मद अवद। आज आप लोगों के साथ बड़ी अच्छी वीडियो डिस्कस करनी है। जैसे कि आपको पता है एससीपी के हवाले से कुछ थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करूँगा। जब से ईज़ी फाइल पोर्टल आया है उसने वर्किंग बहुत ईज़ी कर दी है। रजिस्ट्रेशन के प्रोसेसेस हैं, फाइलिंग के हवाले से है, सारा कुछ है। इसी तरीके से आज मैं आप लोगों के साथ प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस डिस्कस करना चाहता हूँ कि वो प्राइवेट कंपनी किस तरह रजिस्टर्ड की जाती है। प्राइवेट कंपनी के हवाले से सबसे पहले वही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है जब कंपनी का नेम आपने रिजर्व करवाना है। एटलीस्ट प्रायोरिटी के तौर पे 3 नाम तो आपको कंपनी को देने पड़ते हैं कि कोई भी आपने नाम डिसाइड करना है और तो ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो आपका नाम एज़ एन प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के नाम के साथ रिज़र्व कर लिया जाता है। इसमें ओवर एंड अबव एक एडिशनल डॉक्यूमेंट है, वो एनओसी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से दिया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में लाज़मी बात है, जब आप नाम रिज़र्व करवा लेते हैं तो एक कंप्लीट सेट जो अवेलेबल है, जिसमें वेरिफिकेशन के हैं, गार्ड्स की डिटेल हैं, डायरेक्टर्स की डिटेल हैं, एनओसी की जो मेजर रिक्वायरमेंट है, उसमें कम से कम आपको 1 करोड़ रुपया सरमाए से ऊपर इस कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ता है। सेकेंडली जो मेजर इसमें क्लॉज़ है एनओसी हासिल करने के लिए, एक रिटायर्ड आर्मी का या एयरफोर्स का, मतलब फोर्सेस का कोई बंदा एक लाजमी इसका डायरेक्टर बनेगा, या फिर हमारे सिक्योरिटी कंपनीज में जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनका एक रिटायर्ड बंदा, दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। ये आर्म फोर्सेस का हो या सिक्योरिटी एजेंसीज का बंदा हो, वो इसका पार्ट बनता है बीइंग ए डायरेक्टर। तब वो प्रोसेसेस सारे कंप्लीट होंगे, तब तमाम इन्फॉर्मेशन गार्ड्स के हवाले से, उनकी क्वालिफिकेशन हो, वेपन्स कौन कौन से रखे हुए हैं, इनकी सारी इन्फॉर्मेशन एनओसी में मेंशन की जाती है। ये वो डॉक्यूमेंट हैं जो कंप्लीट मुकम्मल करके वेरिफिकेशंस के साथ, बायोडाटा के साथ, उसके साथ साथ एफिडेविट्स होते हैं इनकी, कोई कन्विक्टेड ना हो, किसी पे कोई एलिगेशंस ना हो, कंप्लीट मामला लेके चलें। उनके वेपन्स की डिटेल वगैरह होगी, सारी इन्फॉर्मेशन करने के बाद इसका प्रोसेस है, टाइम पीरियड है, एक फॉर्म ए फाइल किया जाता है, जिसकी फीस को 10,000 रुपीज़ है, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर लेता है। तो फॉर्म क्या कहते हैं, लाइसेंसेस के प्रोसेस कंप्लीट करता है। इसी तरीके से अगर आपने पंजाब में आना है, पंजाब गवर्नमेंट के भी क्या कहते हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के रूल्स हैं, उसकी कोई 25,000 रुपीज़ फ़ी है, वो फॉर्म बी कहलाता है। वो आपने फाइल करना है, तो ये डॉक्यूमेंट सारे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को दी जाते हैं एनओसी के हवाले से। एनओसी कम से कम 3 या 4 महीने के बाद जाके इशू होता है। तो वो डॉक्यूमेंट सारे एचसीपी के पास आएँगे, फिर वही कंप्लीट प्रोसीजर आपको इसमें लाज़मी अपने बिज़नेस जो ऑथराइज़्ड कैपिटल है वो 1 करोड़ रुपए से ऊपर रखोगे तो फिर आपको रजिस्टर किया जाता है, अदरवाइज़ एचसीपी रजिस्टर करता नहीं है। सिक्योरिटी कंपनीज़ के मामला तो ऐसे ही हैं, चूँकि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटीज़ के पे इश्यूज़ आते हैं। इसमें आपने तमाम से जितने-जितने स्टाफ हायर करेंगे, उनका ईओबीआई करना है, सोशल सिक्योरिटी के मामलात हैं, सब कुछ शामिल करने के बाद तमाम कंप्लीट प्रोसेस मुकम्मल करेंगे तो कंपनी रजिस्टर्ड होती है। रजिस्टर होने के बाद इनका कंप्लीट रिकॉर्ड, हर एक की क्या कहते हैं, आपको वर्किंग करनी है, जितना स्टाफ हायर करेंगे उसकी डिटेल है, कितने डायरेक्टर्स रखते हैं, आर्मी ऑफिसर या आर्मी रिटायर्ड बंदा या सिक्योरिटी एजेंसीज का बंदा इसका पार्ट प्ले करता है, तभी वो कंपनी रजिस्टर्ड होती है, अदरवाइज होती नहीं है। बताने का सिर्फ मकसद आपको ये था कि जब प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी को रजिस्टर करवाया जाता है तो उसके लिए कंपल्शन यही है कि हम लोग, अगर ये लोग नहीं लेके आएँगे तो कंपनी बनेगी नहीं। मैं अपने चैनल पे डिटेल इन्फॉर्मेशन इस कंपनी के हवाले से फॉर्म्स की और उसके पर्टिकुलर्स का सारा कुछ मेंशन कर सकता हूँ। जो भाई मुझसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले, मुझे व्हाट्सएप करे, मुझे यूट्यूब पे कहते हैं नोटिफ़िकेशन की फॉर्म में भेजे, सब कुछ को अप्लाई किया जाएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली इन्फॉर्मेशन साथ आपको मिलती रहेंगी। शुक्रिया।